Derivation of formulas. Derivation of formulas. इसका डायरेक्ट जो है हम अप्लाई करेंगे इसको, ये कैसे हम इसमें डेरिवेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड of a pendulum is depend on length of the pendulum and acceleration due to gravity. ठीक है, length of the pendulum and acceleration due to gravity. Then derive the formula for, लिख सकते हैं ना फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड के हम फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन का मतलब प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड द व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं दिया हुआ है कि ये कितने डायमेंशन में इस पे बिलोंग कर रहा है। डायमेंशन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 कुछ भी हो सकता है ना, -1 भी हो सकता है। -1 डायमेंशन का मतलब डिवीजन में आ जाता हो, करेक्ट ना। तो हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या सपोज करेंगे, सपोज L इज डायमेंशनली डिपेंड बाई A, और ये किस पे कैसा डिपेंड कर रहा, B पे डिपेंड कर रहा। पावर मतलब टाइम पीरियड के फॉर्मूले में L और G का पावर क्या होना चाहिए, A एंड B होना चाहिए, सपोज हमने मान लिया, ठीक है। अब अगर हम A एंड B की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम फॉर्मूला बना लेंगे, समझ में आ रही बात। A एंड B की वैल्यू अगर आ गई तो फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, हमको एक चीज मालूम है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L टू द पावर ऑफ A एंड G टू द पावर ऑफ B। ये मालूम है अपने को, कोई डाउट नहीं। अब अगर ये मालूम है तो हम ये बोल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T इज इक्वल टू L, सॉरी टाइम है ना, तो टाइम T इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L, लेंथ है L है, और इसमें पावर कितना है A, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L T टू द पावर ऑफ -2, ये रहता ना, और इसमें पावर कितना है B, करेक्ट। सॉल्व करेंगे, T इज इक्वल टू, यहाँ पे B पावर दोनों पे लगता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर ऑफ A एंड L टू द पावर ऑफ B एंड T टू द पावर ऑफ -2B होता ना। अब हम इन दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये क्या हो जाएंगे, L टू द पावर ऑफ A प्लस B, करेक्ट, एंड T टू द पावर ऑफ -2B इज इक्वल टू T टू द पावर ऑफ 1, एंड L तो नहीं है तो हम यहाँ पे L सपोज कर लेंगे कि L का पावर कितना है, 0 है, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। L पावर 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, वहां पे L है नहीं है, तो L नहीं है तो L का पावर 0 है, करेक्ट। T का पावर कितना है, 1 है। अब हम अगर ये इक्वल है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, T है, तो इनका पावर भी तो इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है, अलजेब्रिकली पावर इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू 0 एंड -2B इज इक्वल टू 1, बोल सकते ना, -2B इज इक्वल टू 1, क्योंकि T का पावर यहाँ पे -2B है, T का पावर 1 है, तो -2B इज इक्वल टू 1, L का पावर क्या है, A प्लस B, L का पावर 0 है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, क्लियर। अब हम A नहीं, हम B निकालेंगे क्योंकि B इजी है, यहाँ पे B इज इक्वल टू -1/2, B इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो गया ना,
1/2 माइनस 1/2, करेक्ट। तो अगर b माइनस 1/2 है तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू प्लस 1/2 आ गया। तो फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू रख देंगे। t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर ऑफ 1/2 एंड g टू द पावर ऑफ माइनस 1/2। माइनस 1/2 का मतलब नीचे आ जाता ना, तो t इज प्रोपोर्शनल टू l डिवाइडेड बाई g होल टू द पावर ऑफ 1/2, करेक्ट। एंड अगेन t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? l टू द पावर ऑफ g अंडर रूट लिख सकते हैं हम, कि 1/2 का मतलब पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, करेक्ट। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा k एंड l डिवाइडेड बाई g, करेक्ट। b की वैल्यू है बाबा, b क्या है? b की वैल्यू रखना है यहाँ पे, l की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू रखें। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g, यही है ना? हाँ, k कांस्टेंट है ना, हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मालूम ना, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम k लिख देंगे, कुछ कांस्टेंट है जो है वो ले लीजिए, ठीक है, इजी है। अब इसका लिमिटेशन क्या है? इसका यही वाला लिमिटेशन है कि हम डायमेंशनली हम इसके फॉर्मूलेस तो बना सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है ना उसका फॉर्मूला हम नहीं बना सकते, करेक्ट ना? क्योंकि डायमेंशन लेस है, उसका हम रिलेशन कैसा लिखेंगे? वो कुछ भी हो सकता है वो रिलेशन, करेक्ट ना? जैसे स्ट्रेस, अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो स्ट्रेंथ हम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता, ठीक है। तो उसमें हमको थोड़े बहुत कभी प्रॉब्लम हो सकते हैं, करेक्ट, कभी कभी, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। या एक चीज और कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो कांस्टेंट वैल्यू में हमको प्रॉब्लम होता है। तो ये इसका लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन बहुत छोटा है कंपेयर करें तो। बाकी जो चीजें ये फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा है, फॉर्मूले को चेक कराइए, करेक्शन भी तो कर सकते ना। अगर इनका डायमेंशन और इनका डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला गलत है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से हम करेक्शन भी कर सकते हैं, फॉर्मूले का फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे फॉर्मूले जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट नंबर ना हो, ठीक है, करेक्ट, इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे आप लोगों को, है ना? ऐसे नहीं थे? ए और बी के फॉर्मेट में वैल्यू निकालना है, ये वही है ना, करेक्ट ना? चलिए लिखिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। सर अपन ए और बी को एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि एल और जी का पावर क्या है यहाँ पे, ये डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसा डिपेंड कर रहा है हमने को नहीं मालूम। तो हम क्या मान लिए कि ए और बी पावर इनका क्या होना चाहिए फॉर्मूले में? ए और बी होना चाहिए। तो अपने को ये मालूम है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल है, तो हम डायमेंशन इक्वल करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए और बी रख देंगे सीधा। चलिए अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तो अब तक तो हम फॉर्मूलेज बना रहे थे, नहीं, अब हमको फॉर्मूलेज जो है ना मेजरमेंट करने हैं, फंडामेंटल को, और उसके बाद डिराइव को कैलकुलेट करना है। डिराइव को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मेजरमेंट में, हमारा जो मेजरमेंट है वो जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल वैल्यू रहती ना वहां तक हम हमारा मेजरमेंट पहुंच पाए, जरूरी है नहीं। जो आपको राशन की दुकान वाला जो आपको 1 kg शक्कर देता ना, जरूरी नहीं है कि वो शक्कर 1 kg है, कम भी हो सकता। कितना? 1-2 ग्राम, उससे भी छोटे जाएंगे तो मिलीग्राम्स में, उससे भी छोटे जाएंगे तो माइक्रोग्राम्स में, ठीक है ना? 10⁻⁻6 ना, हाँ ठीक है। 0 लगाओ, पॉइंट डेसिमल लगाओ, उसके आगे 6 zeros लिखो, लास्ट में जो वैल्यूज आएंगे ना उनको हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वेरिएशन तो रहेंगे, ठीक है। तो हमारे जो वैल्यूज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू किसका? मेजरमेंट का। एक्यूरेट वैल्यू किसका?
मेजरमेंट का, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक लेंथ है कितना 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। एक वायर है उसका लेंथ कितना है 10 मीटर लेंथ है। ये हमारी क्या है एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है हमारी एक्चुअल वैल्यू, या हम फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मतलब कि यही सही है बाकी गलत। अब अगर हम इसको मेजरमेंट करने जाएं, ठीक है, तो 10 मीटर मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लो सुमेध अगर 10 आप एक ये हमारे पास वायर है, इसका मेजरमेंट करो और मैंने बोला 10 मीटर है, तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 मीटर हो गया ना। क्या बोलते हैं, हाँ है 10 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जरा सा अच्छे से देखो। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे खत्म करेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते करते हो सकता कि यहां पे जो वायर है ना, ये 10 मीटर पे ना आके थोड़ा सा आगे आए, हमारा मेजरमेंट आ सकता है। आप बोलेंगे 10 मीटर है, एग्जैक्टली 10 मीटर है, वो नहीं है, एग्जैक्टली 10 मीटर नहीं है। ये कितना है, शायद 9.8 मीटर, शायद ये 9.8 मीटर जो हमने बोला, ये क्यों बोला हमने, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में 9.8 आ रहा है, हमारे मेजरमेंट में 9.8 आ रहा है। सही में ये 9.8 है नहीं, ये तो 10 है, ये क्या है 10 है, लेकिन हमने इसको मेजर करा तो कितना आया 9.8। हो सकता है कोई दूसरा मेजरमेंट, या हम ही बार बार मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट में कितना आया 9.8, सेकेंड मेजरमेंट में कितना आया 9.9, थर्ड में कितना आया 9.4, उसके बाद कितना आया 9.6, ठीक है, या 9.5, उसके बाद कितना आया 9.8, फिर से आ गया, फिर 10.2 आया। ये सारे मेजरमेंट आने पॉसिबल है, या इससे अलग अलग भी आने पॉसिबल है। अगर हम डेसिमल्स में जाए तो और ज्यादा चेंज होगा। ये भी हो सकता है कि किसी को 10 भी आ सकता है, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि 10 किसका भी नहीं आएगा, आ सकता है, वैसा नहीं है, ठीक है ना। कोई उसको देख भी सकता है कि उसका 10 आया, या हो सकता है कि उसको सही में 10 ना आया हो, बट उसको दिख रहा हो कि 10 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम कैलकुलेशन या मेजरमेंट वही लेते जो हमको दिखता। हमको दिखा 10 आया तो ठीक है 10 है, हमको दिखा 9.8 आया तो ठीक है 9.8 है, असल में वो कितना है 10 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैलकुलेशंस क्यों आ रहे, क्योंकि मेजरमेंट में, क्योंकि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें हमेशा एरर होता। क्या होता, एरर्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं, अलग अलग एरर हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, स्पेलिंग क्या है, सिस्टमैटिक, या तो कौन से होंगे रैंडम, और कौन से हो सकते हैं, नहीं, और कौन से हो सकते हैं, ग्रॉस एरर लिख सकते, क्रॉस, या तो नहीं लिखेंगे, सब इसमें ही आ जाता। रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर एंड पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता, ठीक है। एरर हम कितने भी टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, ये बस बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने इतने लिखे तो इतने ही होंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा जा सकता है। मैं भी अब दोबारा अगर कल लिखूंगा इसको, मैं भी अलग लिखूंगा, सेम एज नहीं लिख सकता, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या है कि जब हमारे सिस्टम में एरर हो, ठीक है, या तो फॉर्मूला का भी एरर लिख सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर का मतलब जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, वो सिस्टम में हमने एरर करा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का मतलब रैंडमली हम, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन या ग्रॉस एरर, जो भी हमारे एरर आ रहे हैं, रैंडमली हमारे एरर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक वे में नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर एक प्रिसाइजली हम नहीं कर रहे हैं, हम रैंडमली जो है कभी कुछ हम कर रहे हैं, उसमें एरर्स आ रहे हैं,
पर्सनल एरर का मतलब, हमसे खुद से गलती हुई। ठीक है, हमारे देखने में गलती हो गई, ठीक है, या हमने अच्छे से पैरेलक्स मेथड मतलब अच्छे से नहीं देखा। इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, वो हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बहुत डेप्थ में एक्सप्लेनेशन है, अपने को उससे मतलब भी नहीं, ठीक है, अपने को उस चीज़ से मतलब नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो खराब हो सकता है ना, टूटा हुआ हो सकता है वो, ठीक है, या तो उसके जो मीटर वाले जो स्केल्स हैं वो 1 मीटर पे परफेक्टली या 1 सेंटीमीटर पे नहीं होके आगे पीछे हो सकते हैं, जिससे एरर आ रहा, ठीक है। तो ये सब एरर आ सकते हैं, और ये सब एरर आने से जो है ना हमारे मेजरमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो ये 100% पॉसिबिलिटीज है कि एरर आ सकते हैं, ठीक है, एरर आ सकते हैं किसमें, मेजरमेंट में और कैलकुलेशंस में, मेजरमेंट में एंड कैलकुलेशंस में। तो आपको लगता है कि हमने जितने भी फॉर्मूलेस बनाए हैं उस पर 100% वैल्यूज निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, 100% वैल्यूज नहीं निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे? अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अप्रोक्सीमेशन। अगर वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन में होते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेशन में ही लिखेंगे। वैल्यूज हम किस में लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे ही जाएंगे और हम अप्रोक्सीमेशन में ही जाएंगे। हम ट्रू वैल्यू, हम टेंशन ही नहीं लेंगे ट्रू वैल्यू का, ठीक है ना। पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में हम अप्रोक्स वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, ट्रू वैल्यू पे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा एरर आने वाला है। एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके भी टेक्निक्स हैं, ठीक है। हम जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा एरर रिड्यूस होने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम इनको ऐड करके हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा एरर कम होता जाएगा ना। नहीं, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और उस सारे प्रैक्टिस को हम ऐड करके उसका एवरेज निकाल दें तो ये ट्रू वैल्यू के करीब आ सकता है। ये नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो एरर हमारा रिड्यूस हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। एरर को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब अगर ये एरर आता है तो फिर क्या होगा? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, क्या? राउंड ऑफ। क्या यूज करते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? हमको मालूम है कि वैल्यू जो है परफेक्टली प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वैसे भी उसमें एरर है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर देंगे? उस नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए अपने को क्या 199 लिखना है, तो 199 बोलेंगे या बोलेंगे 200? मान लो एक कुछ भी आप बुक वगैरह कुछ भी लेने जा रहे हैं मार्केट से, उसका रेट 199 है, तो आप अपने पापा से बोलोगे कि 199 दो, कहीं को 200 सीधा सीधा। अब अगर 200 है, अगर 199 की बुक है, आपके पापा देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 199 का मतलब 200 ही होता है ना। अप्रोक्सीमेशन में 200 ही होता है, करेक्ट ना? करेक्ट। तो नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये 199 का मतलब क्या हो गया? 200 हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे। अगर ये मतलब कि 101 है तो 100। अब कोई बोला कि ये कोई, अब कहीं पे भी आप चीजें खरीदने गए, वो बोला कि 101 का है, आप क्या बोलेंगे? पागल हो गए, 1 रुपया नहीं है, ये ऐसा कैसा होता? 100 रुपीज दे दो, बात खत्म हो गई। यही होता ना। अर्शिन तो 120 को राउंड ऑफ करते नहीं मार्केट में, वही कहा था ना आप। राउंड ऑफ करा के 80 में आते नहीं, आप तो 199 को भी राउंड ऑफ करा के 100 पे लेके आएंगे, है ना। तो फिजिक्स में वैसा नहीं होता। राउंड ऑफ का मतलब खरीद की वैल्यू, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ हमेशा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे मेजरमेंट में एरर्स हैं, इसलिए हम वैल्यूज को राउंड ऑफ में, अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं। जैसे 2.99 एंड सो ऑन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट की है। तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 भी। तो हम इसको राउंड ऑफ में हम क्या कर देंगे? 3 लिख देंगे। 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8 अपने को मालूम है। ये तो अभी बहुत कम हमने करा, हम तो 9.78 अप्रोक्सीमेशन, ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, चेंज होती रहती। ये एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसको क्या करते हैं? सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। इसको हम क्या कर देते? इसको हम सीधा सीधा 10 लिख देते, नहीं? करेक्ट ना?
तो हम ऐसे करते हैं, या तो ज्यादा अगर 1 डेसिमल तक करना है तो हम क्या लिखेंगे 9.8 लिखेंगे, अगर पूरा ही राउंड ऑफ करना है तो हम इसको 10 बना देंगे और हम करते हैं ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि एरर है। ये जो 9.78 लिखा हुआ है ये अपने आप में एरर है, क्योंकि इसके लिए जो भी टेक्निक यूज करा गया होगा कैलकुलेट करने के लिए, वो टेक्निक में एरर हो सकते हैं, वो कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं, वो फॉर्मूले में एरर हो सकता है। तो हम कैसे यकीन करें कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, बट क्या है, हम ये मान सकते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू है। 10 जो है 10 और 9.78 और 9.8 तीन वैल्यूज है हमारे पास। तो तीनों वैल्यूज में जो है ना एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि कौन जो है ना, मतलब कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, उसी को हम क्या बोलेंगे एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? टॉपर्स 720 मार्क्स लाने वाला होगा, या टॉपर्स अगर सबसे ज्यादा एक ही मतलब 720 मार्क्स लाने वाला टॉपर होगा, या 700 वाला भी हो सकता है टॉपर, हो सकता है। अगर 700 के ऊपर किसी के मार्क्स नहीं है तो 700 वाला क्या है टॉपर है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा है। अगर 500 सबसे हाईएस्ट 500 मार्क्स गया तो 500 वाला टॉपर होगा, बिल्कुल होगा। अगर हाईएस्ट 700 गया तो 500 वाले को कुछ नहीं मिलता, करेक्ट ना? तो से हम क्या करते हैं, हम ट्रू वैल्यू के करीब जो गया उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है? 9.78 की। हाँ बोलिए। पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर वाले में तो उसको अपन राउंड ऑफ कर देना, मतलब हाँ बराबर कर देना। वो भी बताऊं मैं, उतना तो कर सकते थे, मालूम ना वो सब। 9.2 रहा तो 9 लिख देना, 9.7 रहा तो 10 लिख देना। ठीक है, 9.4 रहा तो 9 लिखना है। इसमें एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 10 के करीब करीब है। ठीक है, 9.2 कहाँ है? 9.2 10.2 9.9 10 से कितना डिफरेंस है? 0.1। इसमें कितना डिफरेंस है? 0.2। कौन ज्यादा करीब है? ये वाला या ये वाला? फिर ये एक ही पीस है और ये दो आगे, तो करीब ये है ना। समझ में आ रही बात? हाँ। अब तो बात ये हो गई। अब अगर बात ये हो कि हमको एक्चुअल वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो अब बताइए कि इसमें कौन सा एक्यूरेट है? इसमें किसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है? क्यों? 10.4। हाँ 10.4। 10.4। अपने को मान लिया ना सर, तो कुछ भी हो सकता है। अब फिर 10.4 कहीं को बोले जब कुछ भी हो सकता था। सबसे बढ़ गया ना सर। सबसे बढ़ के मैं बोला कि इसका लेंथ कितना है? 9.5 है। अब 9.5 की। फिर तो 10.4 के बढ़ के है तो एक्यूरेट हो गया वो? 9.9 नहीं हो सकता ना। ये हम बता ही नहीं सकते कि इसमें एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है। इसका मतलब इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं रहती। फोन किसका है? फोन साइलेंट करो ना मियां, मैं मेरे फोन बाहर रख के आता हूं। टाइम क्या हो रहा? 7:30। हाँ चलिए, ये एरर खत्म कर देंगे, जल्दी हो जाता। तो हम इसके साथ क्या करेंगे अब? हमको मालूम ही नहीं है कि एक्यूरेट वैल्यू है क्या। ठीक है, तो जब नहीं मालूम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ठीक है, लेकिन हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन एक्यूरेट वैल्यू हो सकता है। कैसे? हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए वो सारे के सारे एक्यूरेट वैल्यू के आसपास ही होंगे ना, बाहर तो नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो हम इनका सबका एवरेज अगर निकाल दिए तो एवरेज तो एक्यूरेट वैल्यू हम मान सकते हैं ना कि एक्यूरेट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। क्या? मान लीजिए ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? फर्स्ट वाला मेजरमेंट है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, और ये फोर्थ, ये 5 एंड ये 6। करेक्ट? फिफ्थ वाला ए। तो हम क्या निकालेंगे? ए मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए मीन। क्या निकालेंगे हम? ए मीन। ए मीन अगर हमने निकाला तो ए मीन इज इक्वल टू कितना होगा? 9.8 प्लस 9.9 प्लस
10.4 प्लस 9.5 प्लस 9.8 प्लस 10.2 10.2 डिवाइडेड बाई कितने 6 इज इक्वल टू, ऐड करिए कितना हुआ, ये कितने हो गए 20, ये दोनों कितने हो गए 20 एंड 9.5 और ये कितने हो गए, ये भी जो है ये भी कितने हो गए, ये भी 20 के आसपास हो गए 20 एंड ये तीनों मिलके कितने हो गए 29.9 है ना, और इसमें एक कम है 29.8 नहीं 29.8 और ये कितने हो गए, ये दोनों मिलके हो गए 49 39 पॉइंट कितने हो गए 6 करेक्ट, और ये कितने थे 20 तो कितने हो गए 59.6 डिवाइडेड बाई 6। कितना अच्छा एडिशन है नहीं है कि नहीं। तो ऐसे करते हैं हम शॉर्टकट में एडिशन, जल्दी जल्दी मैचिंग करा करा के। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 6 9 54 ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 पॉइंट, ये कितना हो गया 54 हुआ, कितना बचा 5 56 फिर से 6 9 हाँ 54 फिर से कितना बचा 2 20 6 2 सॉरी 6 3 18 तो ये फिर 3 3 3 3 याद रहता नहीं तो 3 एंड सो ऑन छोड़ देंगे। तो ए मीन कितना आया 9.93। आपको नहीं लगता कि एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, देखो नहीं, इसका मतलब जितने हम एक्सपेरिमेंट करें वो उतना ही ज्यादा हमको एक्यूरेट वैल्यू के करीब लाके बताएगा, लेकिन अभी भी हमको नहीं मालूम कि एक्यूरेट वैल्यू है या नहीं है। क्यों इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये 11 हो, कितना हो 11 हो, और हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम ये 0 वाले स्केल से कर रहे हैं, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हो रहा और हमने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है ना, नहीं हो सकता, या 1 से या कहीं से भी 0 से 1 यहाँ पे थोड़ा सा 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा और ये थोड़ा सा ऐसा टूट गया, ये हो सकता है ना। और हमने क्या कर दिया, हमने पूरा का पूरा 11-10 मीटर, हाँ पूरा का पूरा 1 ये क्या है गैपिंग है, तो पूरे के पूरे 1 मीटर का अपने को क्या आ जाएगा एरर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 हमने मिस कर दिया, हमारा इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि ट्रू वैल्यू होगा अगर हमने सब कुछ सही से किया हुआ है तो, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रू वैल्यू होगा, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू वैल्यू ही है, ट्रू वैल्यू के लेकिन करीब है ये। हम ये मान सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ सही है और हर एक चीज हमने एकदम ध्यान से करा हुआ है, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करा हुआ है, तो ये ट्रू वैल्यू के करीब है। ट्रू वैल्यू नहीं बोल सकते हम, इसको हम क्या बोलेंगे मीन वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे मीन वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मीन वैल्यू। एंड मीन वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज, कैन बी कंसिडर्ड मतलब कंसिडर कर सकते हम, ये है नहीं, कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। और कब ये ट्रू वैल्यू कंसिडर होगा, जब हमको ट्रू वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है ना, वही एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब हमको ट्रू वैल्यू नहीं मालूम तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब 9.93 के करीब कौन है 9.9 नहीं, तो ये 9.9 एक्यूरेट होगा, नहीं बोलेंगे हम इसको एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि हमको एक्चुअल की ट्रू वैल्यू नहीं मालूम, एक्चुअल की ट्रू वैल्यू 11 12 भी हो सकती, 9 भी हो सकती थी, करेक्ट। तो अब हम इसको प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। स्पेलिंग क्या होती CISE, इसको हम क्या बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। जब हम एक्चुअल वैल्यू के करीब जाते तो वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, जब हम मीन वैल्यू के करीब जाते तो वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू में या एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि एक्यूरेसी के टाइम पे अपने को ट्रू वैल्यू मालूम है
और प्रिसाइज के टाइम पे अपने को ट्रू वैल्यू नहीं मालूम, हम खाली ऑब्जर्वेशन से हम निकालते हैं कि ये ट्रू वैल्यू हो सकता है और उसके करीब जो गया उसको हमने प्रिसाइज वैल्यू मान लिया। समझ में आई बात? फर्क है दोनों में फिलहाल, है ना फर्क? दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना, करेक्ट ना? ठीक है, तो चलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ट्रू वैल्यू नहीं मालूम होंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू मालूम करने के लिए हमको उसको भी कैलकुलेट ही करना पड़ता। ट्रू वैल्यू को भी तो कोई ना कोई कैलकुलेट तो करेगा ना, वो इंसान ही करेगा ना, तो वो भी ट्रू वैल्यू हो सकता, डाउट है, डाउट है ना? तो हम हमेशा क्या किस पे जाएंगे? प्रिसाइज पे जाएंगे, और इसीलिए हम हमेशा वर्ड्स में प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं एक्यूरेसी के जगह पे। प्रिसाइज बोलते ना, एक्यूरेसी नहीं बोलते, ठीक है? फिलहाल अब हम ये प्रिसाइज वैल्यू जो है या इसका जो एरर है हम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये हम इसको हम एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं, मान सकते हैं, चलो तो ए मीन जो है क्या है? ए मीन, इसमें एरर कितना है? 0.0 कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सिंपली एरर का मतलब एरर इन A1, एरर इन A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, करेक्ट? सर आप क्या बोले वो करना है? अपने को एरर निकालना है कि हमारे 9.8 में एरर कितना है, तो एरर हमेशा 9 एक्चुअल वैल्यू से हम निकालेंगे ना। हमको 10 कैलकुलेट करना था और हमने कैलकुलेट कितना करा? 9.8, तो एरर कितना था? 0.2 का, तो हमको हमेशा एक्चुअल वैल्यू से माइनस करना पड़ता ना उसको, ठीक है? तो हम हमेशा क्या करेंगे? ए मीन माइनस A1, करेक्ट? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा का मतलब एरर, एरर जो भी एरर आया, ठीक है? डेल्टा A2 सिमिलरली, ठीक है? A2 डेल्टा A3 सिमिलरली, ठीक है? निकालते जाइए, कितना आएगा जल्दी? 9.93 माइनस 9.8 कितना? 0.1317 नहीं 13 ना, 13 80 और 93 है ना, माइनस में आता है क्या? माइनस में आता, प्लस में आता? माइनस में आता। 9.3 बड़ा है ना? नहीं, हाँ 9 प्लस में आता ना, ये 9.93 प्लस में आता ना, 9.93 माइनस 9.8, तो हम क्या करेंगे? हाँ तो प्लस में आता, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारी मेजरमेंट वैल्यू किधर है? ए माइनस ए मीन, करेक्ट? A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन एंड सो ऑन, ठीक है? ये वैल्यू कौन रहेगा? हाँ पूरा A6 तक, ये A6 के आगे जो वैल्यूज है वो, तो माइनस 0.13 आता ये, ठीक है? इसमें कितना आता? ये भी कम है इससे, तो माइनस 0.03 आता ये, 0.03 आता ना, 9.90 है वो, करेक्ट? इसमें कितना आता? 10.4, 7 और 4 11, तो इसमें कितना आ जाएगा? प्लस 0.11, इसमें कितना आता? प्लस 0.12 ना, 9.5 से हाँ 10.4 है ना वो, A3 की वैल्यू 10.4 माइनस 9.93 करना, हाँ तो प्लस 0 लाना। 9 10 3 7 आना चाहिए ना। अच्छा माइनस करें, किससे अपन कर रहे हैं? 9.0, 9.50 से 9.93 को माइनस करना है, तो यहाँ से 4 गया, 10 आ गया, 7 एंड यहाँ पे 4 है, हाँ नहीं उल्टा कर दिया ना हमने, सॉरी। 9.93 से क्या माइनस करना है? 9.5 एंड 0, तो 3, तो ये 3 आ गया, करेक्ट? ये 13 आता ना, और ये कितना आता? 9.90 माइनस 10। एंड ये क्या है? 9 है, और ये 5 है, अरे तो बहुत ज़्यादा आएगा फिर, 4 आता ना, सॉरी 0.43, और ये कितना आएगा?
0.33 5 0.53 और 9 में से 5 गया, हाँ करेक्ट, ठीक है। नहीं 9.3 है ना, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा थर्ड वाला तो करेक्ट है, ठीक है। ये वाला क्या होगा 9.93 एंड 10.40, ये क्या हो जाएगा 10 7 एंड ये क्या है 13 में से 9 गया 4, करेक्ट ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में आता और ये प्लस में 0.47, अब करेक्ट है, करेक्ट है ना। हाँ। अब नेक्स्ट 9.8 लेना है ना अपने को, तो 9.8 फिर से वही आ गया ना अपना, तो सेम ये वाला था इज इक्वल टू माइनस 0.13, याद है ना 13, करेक्ट ना। हाँ 10.2 है, 10.2 कैसे आएगा 10.2, अच्छा ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, इसमें से 93 है तो 7 है, और 7 में फिर कितना ज़्यादा है 0.7 और 2 27, मेरे ख्याल से 0.27 है, देखिए 33 है, 9.93 to 10 अच्छा 10.20 हाँ एंड 9.93 10 में से 3 गया कितना है 7 ना, और ये कितना है 1 है ना, 1 आ गया ना, 11 में से 9 गया 2, हाँ 27, करेक्ट है 0.27, ठीक है प्लस में। अब ये पूरे हमारे एरर्स हो गए, ये हमारे इंडिविजुअल एरर्स है। हम एरर्स टोटल एरर कितना है हम उसको कैलकुलेट करने को फिर से एवरेज निकालेंगे, एरर मीन जिसको हम बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे एरर मीन निकालेंगे। इसको मैं इरेज करूं, इसका काम हो गया अपना, ठीक है ना, या रहने देंगे, इधर हम करेंगे। ये वैल्यू मालूम है ना, हाँ ये याद रखिए। चलिए ए मीन कैलकुलेट हो गया हमारा, अब हम एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर मीन डेल्टा ए मीन, मतलब एरर का मीन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या है डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू माइनस 0.13 प्लस और माइनस 0.03 प्लस 0.47 माइनस 0.43 माइनस 0.13 एंड प्लस 0.27, चलिए ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 6, हाँ हाँ माइनस को माइनस लिखना है ना अपने को, प्लस लिखना है, तो ब्रैकेट में डाल देना है। हाँ तो ये प्लस प्लस थे तो माइनस और प्लस ब्रेक हो गए तो माइनस आ गया ना, हम ब्रैकेट में लिखे यहाँ पे प्लस लिखते ना तो माइनस आ गया ना, वो करेक्ट ना। हम ऐड कर रहे हैं सबको। अब एक चीज, क्या माइनस को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस को एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस, ये कितना हो गया 13 एंड 3 16 एंड 43 6 49 एंड 10 59 and 59 and 13 69 and 72 minus 0.72 plus 47 and 27, दो ही है बस प्लस, हाँ 47 and 27, तो हाँ 0.74 divided by 6 is equal to, क्या करेंगे हम, कितना आया 0.02 by 6 डिवाइड करें तो क्या आया 0.0 एंड फिर से ये 2 लिखेंगे तो फिर से 0 आता नहीं, करेक्ट ना। उसके बाद 3 and so on, नहीं, एरर कितना है 0.0033 आना चाहिए। मीन वैल्यू तो इनके करीब आता है ना, उतना कम कैसे आ सकता है, आ सकता। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू का हमने एवरेज निकाला उसके आसपास होना चाहिए ना, उनके बीच में होना चाहिए ना।
जैसे कि हमने अभी 9.93 निकाला तो सारे वैल्यूज के बीच में है ना ये 9.93, ये तो एकदम ही अलग है। फिर सब कुछ तो सही करा हमने, कुछ ज्यादा ही कम है नहीं, कैलकुलेशन तो सही करा ना हमने। डिवीजन भी सही करा, हाँ कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन सही है हमारा। क्या? पूरा एरर्स का मीन है ना, हाँ तो उतना कम एरर है। कैसा आ सकता? मीन का मतलब एरर्स का नहीं, हम ये वैल्यूज के मीन निकाल रहे हैं तो इनके वैल्यूज के मीन इनके पास ही होने चाहिए ना। मीन का मतलब एवरेज वैल्यू होता ना, वो उतना ज्यादा कैसे हो सकता? तो डिवीजन का अच्छा एक चीज आप बताओ, एरर का मतलब, एरर होता निगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है उसको? यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि वो उतना कम है माइनस में आया। और उतना ज्यादा है। एरर का मतलब एरर होता है या निगेटिव एंड पॉजिटिव होता? एरर होता, निगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं होता। इसका मतलब जो हमने वहां पे माइनस लिखा हुआ है वो क्या है? गलत है। हम माइनस लिखने का मतलब हम एरर को इसमें से निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वैसा हम कर सकते हैं? एरर को हम ऐड करना है ना, अपने को एरर चाहिए ना अपने को, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात? तो एक आप स्टेटमेंट लिख लीजिए बॉक्स बना के, एरर आर ऑलवेज एडेड। एरर हमेशा क्या होते? ऐड होते, माइनस नहीं होते। अच्छा ये मेरे को नहीं मालूम था क्या? बिल्कुल मालूम था, कहीं को नहीं मालूम होगा मेरे को। ऐड करें ना अपन, नहीं 0.472 के सामने। अरे यहाँ अभी हम माइनस माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं तो दोबारा ऐड कहीं को, आधा हमने ऐड कर लिया आधा यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना। उसके सामने प्लस में लिख दो ना। अच्छा लिखे भी तो क्या हो गया भाई? तो उसके दूसरा वैल्यू कुछ भी नहीं है ना सर। ये तुमको कौन बोल दिया कि हम प्लस नहीं लिख सकते? +4 नहीं लिख सकता मैं इसको? +4 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 4 पॉजिटिव में है। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम लिखे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? हाँ तो मैं वो एक डंडी थी उसको हटाने से के बजाय मैं उसको प्लस बना दिया इजी में, ठीक है? तो हम लिख सकते, तो हम ये क्या आएगा 1.6। अब इसको डिवाइड करिए 0 पॉइंट, ठीक है? 0.2 आता ना, हाँ 0.2 एंड 12 हो गया 26, 6 4 जा 24 एंड 3 आ जाता। देखिए हाईएस्ट क्या है हमारा 0.47, लोएस्ट क्या है 0.03, 47 एंड 0.03। देखिए 0.24 नहीं आया बीच में दोनों के, एवरेज इसी को बोलते हैं ना, ठीक है? वो तो एवरेज नहीं था, ठीक है ना? अब ये हमारा एरर है और ये हमारा क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। सर भी एक सही निकल रहा था क्या? हाँ सही नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है भाई, बोला ना मैं, ठीक है? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालना, हम अगर निकल भी गया तो हम यकीन कैसे करेंगे कि वो ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है, करेक्ट ना? अगर वो ट्रू वैल्यू इसमें आ भी गया तो हमको मालूम है कि वो ट्रू वैल्यू है, तो हम कैसा बोलेंगे कि वो ट्रू वैल्यू, हमको जब ट्रू वैल्यू नहीं मालूम। समझ में आई ना बात? सेम ऐसे हमको क्या मालूम कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है? आ भी गई तो हमको क्या मालूम कि वही ट्रू वैल्यू है। समझ में आई ना बात? हाँ आप कहीं पहुंच रहे? हाँ अब बात ये है कि ये हमारा एरर है, मैं ऐसे लिखता हूं, ये हमारा ए मीन है और ये क्या है? एरर मीन है, डेल्टा ए मीन है, ठीक है? तो इसमें 2 में है तो हम इसको भी 2 में लिखेंगे, 0.24 लिखेंगे, करेक्ट? ठीक है? अब एक बात बताइए, ये हमारा जो है शहरों का नाम लिखेंगे, हैदराबाद है और यहाँ से जो है ना ये हमारा वारंगल है। हैदराबाद से वारंगल कितना किलोमीटर है? वारंगल तेलंगाना में है। अरे अच्छा चलिए मैं बैंगलोर लिख देता हूँ, ये ज्यादा इजी है हमारे लिए। बैंगलोर कौन बोला 25? जी सर रोज बैंगलोर जाते हैं।
अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 500 किलोमीटर। यहां से एयरपोर्ट भी 25 किलोमीटर नहीं, एयरपोर्ट भी 35 किलोमीटर है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 500। तो अब सुमित ने पूछा अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, मेरे को बोलिए कि कितना किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 500 बोल दिया और अगर ये गाड़ी से गया तो हो सकता है कि 500 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है ना 510 किलोमीटर आ जाए, या ये भी हो सकता है कि किसी को 500 से कम भी आ जाए, ठीक है। या थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम इसको, क्या शॉर्ट करेंगे मालूम, मेहदीपट्टनम से, ठीक है, सिकंदराबाद कितना डिस्टेंस है? अप्रोक्सीमेटली 10 है? नहीं, मेहदीपट्टनम से सिकंदराबाद बढ़ के कितना? सिकंदराबाद 25 किलोमीटर, कहीं को होगा 15 तो नहीं, हाँ 12-13 होता, 10 भी हो सकता, 12 एंड 13, मैक्सिमम 13, या और प्रिसाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 12। अगर कोई शॉर्टकट गया तो उसको 8 किलोमीटर भी हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता, ठीक है। 12 से ज्यादा नहीं, वो तो हमको श्योर है कि 12 किलोमीटर ज्यादा हो ही नहीं सकता सिकंदराबाद। अगर आप सही रास्ते से गए तो, पूरा शहर घूम के गए तो फिर ये तो 100 किलोमीटर भी हो सकता। 8 किलोमीटर से कम खत्ता ही नहीं हो सकता, उड़ के थोड़े जाएंगे हम, स्ट्रेट रोड से ही तो जाएंगे ना शॉर्टकट, और सबसे शॉर्टकट इसका रास्ता 8 किलोमीटर का है, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेहदीपट्टनम से सिकंदराबाद जो है ना 10 किलोमीटर है, ठीक है, प्लस माइनस 2 किलोमीटर हो सकता, मतलब 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है। ये जो 2 ज्यादा 2 कम हो सकता है ना, ये मेरा एरर का कैलकुलेशन है, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? ये 12 तक, मिनिमम कहां तक आ रहा? 8 तक। देखिए ये हमारा एक अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू था 10, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? ये 10.4 तक जा रहा, मिनिमम कहां तक आ रहा है? ये 9.5 तक आ रहा, इसके बीच में ये वैल्यू है, तो प्लस माइनस कितना जा रहा? 2 तक जा रहा। अगर हम अप्रोक्सीमेशन में लें तो 0.24 तक जा रहा ना, प्लस माइनस 0.24 जा रहा ना, बात वही है ना। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये जो कैलकुलेशन कर रहा है, ये कैलकुलेशन क्या है? ये कैलकुलेशन है हमारा 9.93 प्लस माइनस 0.24, ये हमारा वैल्यू है विद द एरर, क्योंकि एरर बोलना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लड़ाइयां शुरू होती, करेक्ट ना। अब एरर का मतलब ये बोल दिया कि ये कम ज्यादा हो सकता है, बीच में कैलकुलेट कर लो। अगर ज्यादा, अगर आप खराब ऑब्जर्वेशन करें तो इससे ज्यादा भी हो सकता, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। लेकिन अगर अच्छे से आप केयर करके आप अगर ऑब्जर्वेशन करें तो 0.24 से ज्यादा नहीं होगा, 0.24 से कम नहीं होगा, इनके बीच में वैल्यूज आएंगे आपके, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन जो है लिखने का है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने इसको क्या लिख दिया? हमने एरर के साथ लिख दिया। मैं 10+2 किलोमीटर, 10 प्लस माइनस 2 अगर मैं बोलूं तो एब्सोल्यूट हो गया ना मेरा, हो गया। तो इसको भी हम एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यही है ना, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। और आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, सारे वैल्यूज जो एरर्स के टाइप के रहते हैं वैसे लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज खत्म ही कर देते हैं हम लोग ये चैप्टर। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कभी बाद में पढ़ लेंगे किसी दिन। हाँ बिल्कुल आते हैं इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर से ज्यादातर आता, स्क्रू गेज से भी आता। हाँ वही, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से आता ज्यादातर क्वेश्चन, उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। अभी नहीं, कल पढ़ लेंगे उसको, लेट हो गया ना। उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, अपने को वो भी पढ़ना है ना,
नहीं, क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे। कल ये एक आधे घंटे में ये खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3-4 घंटे, डिपेंड करता है कि मैं कब तक पढ़ा रहा हूँ। हाँ, है ना। मेरी क्लास में बैठे तो कभी ये नहीं पूछना है कि हम कब तक पढ़ लें, ठीक है ना। ये पूछना कि कब तक मूड है पढ़ाने का। चलिए, क्या पढ़ने वाले अपन, क्या देख रहे थे? अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसा लिखते हैं? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये क्या है हमारा? अबाउट एक्चुअल वैल्यू है, और ये क्या है हमारा? एरर है। ठीक है, हम इसको अच्छा, ए मीन तो हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज और जिसको हम लिखते हैं रिलेटिव एरर। क्या लिखते हैं? रिलेटिव एरर। और इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्या है? परसेंटेज एरर। इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे इसको। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर का मतलब क्या? रेशियो ऑफ errors to measured value। ठीक है, फिलहाल हमारा ये मेजर्ड वैल्यू ये है, और फिलहाल एरर यहां पे, यही है ना। ठीक है, तो हम इसको कैसा लिखेंगे? रिलेटिव एरर इज व्हाट? रिलेटिव एरर इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। या तो सिंपल अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। ये है हमारा रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ही क्या होता है कि एरर को हमको रिलेट करना है। एरर को हमको किससे रिलेट करना है? एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करना है कि एरर का फ्रैक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, अब कितने परसेंट का ये पता था हमको कि कितने नंबर में एरर आ रहा हमारा। ठीक है ना। अब अगर परसेंटेज निकालना कि कितने परसेंट में एरर आ रहा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, ये क्या हो जाएगा हमारा? परसेंटेज एरर। सिंपल। ठीक है, क्लियर। अब छोटा छोटा लॉजिक बताता हूं। एरर्स आर एडेड ऑफ दोज क्वांटिटीज, आगे नहीं लिखता हूं, बस ऐसे सुन लो। वैसे क्वांटिटीज के एरर्स, ठीक है, एडअप होंगे। क्या होंगे? एडअप होंगे जो क्वांटिटीज एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होंगे। जो क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होंगे। करेक्ट ना। जैसे हमको लिखना है पेरीमीटर, क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका? एक रेक्टेंगल का। ठीक है, एक रेक्टेंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाता? 2 क्या हो जाता? L इंटू ब्रेथ। तो ये दोनों में क्या है? एरर है। तो इसके एरर के लिए हम क्या लिख देंगे? एरर इन पेरीमीटर डेल्टा पी क्या करेंगे? डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, सिंपली लिख देंगे हम। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला ऐसा हो कि A इज इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है, तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। एरर हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम। क्या कर देंगे? डायरेक्ट एरर को ऐड कर देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि लेंथ हमारा है, एग्जांपल दे देता हूं, 10 प्लस माइनस 2, कितना है ये? मतलब एरर कितना है? 0.2 नहीं, 0.2 लिखूंगा। इसमें क्या है? 6 प्लस माइनस 0.1, इसमें एरर कितना है? 0.1। तो रेक्टेंगल कितना, एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 6, नॉर्मली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना हो गया? 10 प्लस 6 16, 16 इंटू 2 32, एरिया 32 आ गया। अब हमको एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि हमको ये डेल्टा एल प्लस एल में दिया हुआ है ना,
और ये डेल्टा बी प्लस बी में दिया हुआ है ना, तो हमको एरिया भी किस में लिखना है, एरिया भी अपने को एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना है ना अपने को। तो ए तो आ गया, ये उल्टा लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पे डेल्टा एल है और यहाँ पे डेल्टा बी है, प्लस माइनस हाँ डेल्टा बी, करेक्ट। तो ये एरिया तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ से निकाल दिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एरर चाहिए। तो एरर को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। कितने एरर ऐड करने हैं, 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ना ये। कितने एरर ऐड करने हैं, 2। तो एरिया में एरर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे 0.2 प्लस 0.1 इंटू 2। ये इंटू 2 करते या नहीं करते जरा एक बार आप बुक में चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है शायद ये डायरेक्ट ऐड करते हो या तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, एक बार चेक करिए आप। तो एरर कितना हो जाएगा, 2 पे हम लेंगे 0.2 प्लस 0.1 0.3, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.6। तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 0.6। समझ में आ गया। जब भी हमारे क्वांटिटीज प्लस और माइनस होंगे तो उनके एरर्स हमेशा क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे उनके फ्रैक्शन के साथ, जो भी उनका मल्टीप्लिकेशन है, जो भी नंबर्स है। अब लिखिए इसको, अगर सर वो 2 नहीं लगे तो लेंथ 2 बार है ना, तो ये लेंथ में भी एरर है, ये लेंथ में भी एरर है ना, तो दोनों एरर को हमको ऐड करना पड़ता ना, इसलिए मैं 2 लगाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है। 0.1 2 बार है ना, 0.2 भी 2 बार है ना, तो 2 बार ऐड करेंगे ना दोनों को। 2 बार ऐड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो आप लोगों को नहीं आते, ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता। इसके बाद मैं जो बता रहा हूं उससे क्वेश्चन आते ज्यादातर, ठीक है। इरेज करूं, अगर फॉर्मूलेस जो है ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, हो सकते फॉर्मूले जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और एरिया इज इक्वल टू, सॉरी ये पेरीमीटर था ना, एरिया अपन क्यों लिखे, पेरीमीटर एंड ये पेरीमीटर, एरिया नहीं है वो, ठीक है, एंड ये क्या है, पेरीमीटर पी। हाँ, एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसी में देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया के लिए सिंपली हमको एरिया इज इक्वल टू क्या करना है, 10 इंटू 6 कर देना है, कितना आ गया 60। डेल्टा ए के लिए हमको क्या करना है, डेल्टा ए के लिए हम अब नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे भी अगर हमको डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस कितना है 220 मीटर प्लस माइनस 0.4 एरर है ये, और टाइम में ये मीटर में, एंड टाइम में कितना है 4 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स। वेलोसिटी क्या करेंगे हम, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया। एरर का क्या करेंगे, हम प्लस एंड माइनस में एरर ऐड करते थे, ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एरर हम ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या यूज करते, ये रिलेटिव एरर यूज करते, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन डिस्टेंस प्लस रिलेटिव एरर इन टाइम, करेक्ट। इसके लिए भी सेम, चाहे वो डिवीजन हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल, करेक्ट, प्लस रिलेटिव एरर इन बी, करेक्ट। इसमें भी हम प्लस करेंगे, दोनों में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। रिलेटिव एरर अपने को मालूम है क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी,
इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन टी का मतलब डेल्टा डी डिवाइडेड बाई टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट। अपने पास v है, हाँ हम निकाल चुके हैं, v है, डेल्टा डी है, बिल्कुल है, ये है डेल्टा डी, डी है, ये भी डी है हमारे पास, प्लस डेल्टा टी भी है, सब कुछ है, खाली अपने को डेल्टा वी निकालना है। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये भी हम, इसमें भी हम वही निकाल सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। अब अगर सपोज L इंटू बी स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप, या एरिया इज इक्वल टू अगर L स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप? L स्क्वायर का मतलब क्या होता है? L इंटू एल, करेक्ट। L स्क्वायर का मतलब क्या होता है? L इंटू एल ना, तो रिलेटिव एरर इन L प्लस रिलेटिव एरर इन L, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू रिलेटिव एरर इन L, क्योंकि रिलेटिव डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ये पावर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल बाई एल लिखते थे, मतलब वो ये, करेक्ट ना। ये क्यूब रहता तो हम क्या लिखते, 3 डेल्टा एल बाई एल। तो ये पावर के लिए ये सब चीजें हम यूज करेंगे, फिलहाल आपको क्वेश्चंस में आएंगे। तो ये इजी है, हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके किसमें कन्वर्ट हो जाता, परसेंटेज में। क्लियर? कैलकुलेट करना इजी है, एरर के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना ये, पक्का। चलिए कल इसको कंप्लीट करके लाइए, कल हम लोग जो है ये